आइए प्रिय छात्रों, 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट, आपको बताइए कि आपका पेपर जो 10th क्लास का HBSC बोर्ड का जो आपका 31 मार्च 2022 को जो आपका पेपर हुआ है, पार्ट 2 का ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन आए हैं, तो इनका सॉल्यूशंस के आंसर आप देख लीजिएगा। आपने क्या किया है, बिल्कुल राइट आंसर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने अन्य साथियों के साथ, ताकि वो भी अपने क्वेश्चन मिला करके अपने आंसर जान सके कि क्या सही है, कौन सी गलतियाँ कितनी ठीक की हैं। तो ये देखिएगा सॉल्यूशन के साथ। पहले मैंने क्वेश्चन की सीधी डाली थी, लेकिन अब सॉल्यूशन के साथ। तो पहला जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसका क्या आंसर होगा देखेंगे। फेडरिक सोर्यू कौन था? तो एक कलाकार था भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका, असहयोग आंदोलन किस वर्ष पास वापस लिया गया? तो 1920 के अंदर ये शुरू हुआ था, लेकिन 1922 में इसको क्या वापस ले लिया गया, चोरी चोरी नामक घटना के कारण। और उसके बाद में आता है कि यूरोप में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? योहान गुटेनबर्ग ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो वार्षिक वापस ईसा 1915, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट क्या था? तो वर्नैकुलर जो प्रेस एक्ट है वो क्या था, यानी कि समाचार पत्रों को लेकर था। यानी कि भारतीय समाचार पत्रों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन जो अंग्रेजी समाचार पत्र थे, अंग्रेजों के जो प्रकाशित होते उन पर कोई रोक नहीं थी। इसे मुहैबंद करने वाला एक्ट भी कहा गया। और ये एक्ट किसने? लिटन जो वायसराय था, उसने ये एक्ट लाया था। और उसके बाद में इस एक्ट को क्या है, रद्द कर दिया जाता है। और तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, इसका ये आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रुसेल्स में कौन सा समूह बहुसंख्या में है? तो फ्रेंच बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा, श्रीलंका का राजकीय धर्म कौन सा है? तो वो आपका बौद्ध धर्म है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कौन से राज्य को, भारत के किस राज्य के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो जम्मू और कश्मीर को दिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो कहाँ पर है, दिल्ली में है, इसका है संरक्षक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव आयोग में कितने राजनीतिक दल पंजीकृत हैं? तो वो 250। अगला क्वेश्चन आपका है कि जो निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है? तो भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। उसके बाद में है कि अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 का, आप देख लीजिएगा क्या आंसर होगा। तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा शासन करता है? तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार। उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा शासन करता है? तो केंद्र सरकार होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका सिंहली को राज्य की भाषा किस वर्ष बनाया गया? तो 1948, इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका इस खालिस्तान ईसा में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा कि नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो मेयर कहा जाता है, ये आपको बताइए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन खालिस्तान ईसा में किया गया, तो 1935, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दल बदल को परिभाषित कीजिए। तो जब एक दल का नेता दूसरे दल में जाकर के शामिल हो जाता है, तो उसे दल बदल कहते हैं। यानी कि मान लीजिएगा बीजेपी का अगर कोई नेता है, वो किस में जाके शामिल हो जाता है, वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाता है, या एएपी आम आदमी पार्टी के अंदर, एएपी आम आदमी पार्टी के अंदर जो जिस प्रकार अब हम देखते हैं कि जो बादल सिंह है वो कांग्रेस से किसी में चले गए, बीजेपी में चले गए। तो इस प्रकार जो एक दल छोड़कर दूसरे दल में चला, दल बदल कर लाता है। तानाशाही से क्या अभिप्राय है? तानाशाह का मतलब है कि एक व्यक्ति के हाथों में पूरे देश की शक्ति होना। किंग जोंग जो उत्तरी कोरिया का है, तो वहाँ तानाशाही शासन आपको पता ही है, देखने को मिलता है। लेकिन भारत के अंदर क्या तानाशाही नहीं है, भारत के अंदर लोकतंत्र है, यानी कि राजतंत्र है भारत के अंदर, सॉरी लोकतंत्र है। गठबंधन सरकार से अब क्या समझते हैं? यानी कि दो सरकारें जब मिलकर सरकार आती है हरियाणा के अंदर, जिस प्रकार आपने देखा है कि गठबंधन की सरकार बनी है अब की बार, बीजेपी और आपका जो दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी थी उसने मिलकर जो क्या किया, जेजेपी, यानी कि जेजेपी ने मिलकर क्या किया, हरियाणा के अंदर जो सरकार बनाई है, गठबंधन की सरकार है। यानी कि दो राजनीतिक दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तो गठबंधन की सरकार कहती हैं।
अगला क्वेश्चन है जो आपका संघवाद को परिभाषित करें। तो ये आपका संघवाद यानी कि एक संघ का समूह है होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं आप देख लीजिएगा। और लोहा ऐसा किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है इनका, इसका बार बार आप यूज कर सकते हैं ऐसा का। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 22 का आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण पंजाब में भूनिम्नीकरण का प्रमुख कारण है। अति सिंचाई। भूनिम्नीकरण मतलब है कि जो आपका लैंड डिग्रेडेशन यानी कि भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, भूमि जिसे कल्लर भूमि कहते हैं, तो अति सिंचाई के कारण होती है, भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होना। अगला क्वेश्चन है उसका आप देख लीजिए, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो काली मिट्टी आपकी गुजरात में पाई जाती है और कपास की खेती इसमें बहुत अच्छे से की जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण है। तो चाय यानी कि रोपण कौन से जिसका क्या है यानी कि पौधे लगाए जाते हैं, जैसे कि आपका चावल हो गया, गन्ना हो गया, चाय हो गया, ये आपके क्या रोपण फसल है, इनके बीज नहीं, इनकी पौध तैयार की जाती है पहले। अगला क्वेश्चन आपका कौन सी खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल तो आपको पता है कि जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, यानी कि जो खरीफ की फसल है वो आपकी इसमें से कौन सी है, कपास है। तो गेहूं, सरसों, चना, तो अब आपको पता है कि अब इस टाइम तो ये फसलें उगी हैं, ये रबी की फसल है, लेकिन कपास की आपकी जो है वो खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन है कि फलों सब्जियों की कृषि को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं बागवानी कृषि यानी कि हॉर्टिकल्चर। उसके बाद में सेल का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक जो क्या स्टील प्लांट यानी कि। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जूट भारत में सबसे ज़्यादा होता है भाई, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो चीनी उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, सबसे पहला स्थान चाइना का है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है। तो ये आपकी जो है वो किससे संबंधित है, सड़क परिवहन से संबंधित है, ये आपको बताइए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि अगर एक ही देश के अंदर होता है उसे राष्ट्रीय है, लेकिन दो देशों के बीच जो व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय। ऑल इंडिया लिमिटेड का एक क्षेत्र का उपक्रम है निजी, यानी कि ऑल इंडिया लिमिटेड का मतलब है कि प्राइवेट, जहाँ भी दिखे तो निजी आपका। अगला क्वेश्चन, चाय व कॉफ़ी के लिए मिट्टी की सबसे उपयुक्त होती है। तो चाय कॉफ़ी के लिए आपकी लेटराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। संचार से क्या अभिप्राय है, यानी कि सूचना था संदेश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा पहुंचाना, वो क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। जैसे कि फोन संचार के माध्यम कौन से, फोन है, टेलीविजन है, रेडियो है, ये संचार के माध्यम है। संसाधन क्या है, संसाधन वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करती है, ठीक है। तो जो मनुष्य की आवश्यकता है कि रोटी कपड़ा मकान, तो वह कोई भी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरी कर सके वह संसाधन कहलाती है। कोई भी चीज़ संसाधन होती नहीं, बल्कि मनुष्य उसे उपयोग अपने बुद्धि के दम पर संसाधन बनाता है। जैसे कि मान लीजिएगा आपके पास खेत है, अगर आप खेती करना जानते हैं तो वो भूमि आपके लिए संसाधन है, अन्यथा वह आपके लिए संसाधन नहीं है। तो वो वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करती है संसाधन कहलाती है। अगला क्वेश्चन जो आपका आएगा वो देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर कम है। तो बिहार के अंदर आपको पता है कि जो साक्षरता दर कम है, और लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है, हरियाणा के अंदर है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो वो कहाँ है, केरल में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा है वो प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग, क्योंकि आपको पता है कि 70% जो लोग हैं प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। भारत में अगला क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो रिजर्व बैंक, आरबीआई जो जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, बैंक व अस्पताल संबंधित है। तो बैंक अस्पताल है जो आपका तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक के अंदर आपका कृषि आती है। वैश्वीकरण से आपका क्या अभिप्राय है। तो वैश्वीकरण का मतलब है कि इसको थोड़ा सा भी डेफिनेशन से मुझे ध्यान नहीं है, आप देख लेना। तो इस प्रकार आपका जो ये पेपर है, जो के नंबर के लगभग क्वेश्चन है, और जो मुझे थोड़े ध्यान नहीं थे वो आप देख सकते हैं, लेकिन लगभग मैंने क्वेश्चन 1-2 ही रहे हैं जो डेफिनेशन वाले, लगभग आपके राइट क्वेश्चन है। तो आपको पता लग गया होगा कि आपके कितने नंबर आए हैं। तो ये आपका यहाँ कंप्लीट होता है। वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद, और सभी सेट का मैं अब सॉल्यूशन लेकर के आ रहा हूँ, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।